हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन का क्लास 8 का मैथ्स का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कराया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करवाया था। उम्मीद है आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा, जिसके अंदर मैंने आपको ये पूरे 5 सेक्शन एक्सप्लेन किया था कि किस टाइप का आपका ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है, और इसका साथ के साथ मैंने आपको ये 14 क्वेश्चंस करवाए थे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके सेक्शन बी से, जिसके अंदर आपके लिए ये शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उम्मीद है आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है। अब देखो यहाँ जो सेक्शन बी है, इसके अंदर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फाइंड। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इसे डिवाइड मल्टीप्लाई वाला जब भी आए तो आप इसे कट करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। तो ये -1 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं कि भी 2 4 जा 8 हो जाएगा, और उसके बाद 2 के टेबल से इसे डिवाइड कर सकते हैं कि 2 7 जा 14 हो जाएगा, यानी -7 में लिख लेता हूं। उसके बाद यहाँ 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, लेकिन यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए -1, क्योंकि -7 है इसलिए -1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि ये आपके पास 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और फिर उसका नेक्स्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, यानी कि आपने इसे सिंप्लीफाई कर लिया है। अब सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसे एक बार लिख लेते हैं। तो देखो -1 सबसे पहले है, इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज किया। उसके बाद आपके लिए +1 है, तो +1 मल्टीप्लाई में लिख लिया। उसके बाद अगेन आपके पास 1 है, और उसके बाद -1 है, ठीक है, ये तो ऊपर आ गया डिनोमिनेटर में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नीचे जो आपके पास आ रहा है, ये आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपके पास आ रहा है। जब इसे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला जो पूरा कंप्लीट है ये प्लस में आ जाएगा, आपके पास +1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए। और नीचे 4 को इन सबके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 1/4 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है इफ 5x डिवाइड बाय 3 -4 इज इक्वल टू 2x डिवाइड बाय 5, देन फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 2x - 4। देखो इसके अंदर सबसे पहले आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद ये जो टर्म आपको दे रखा है इसकी वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, यहां से x की वैल्यू को निकालते हैं। तो मैं ये जो पूरा जो आपके पास इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में हम लोग ऐसा करते हैं कि x की वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे और जो नंबर है उसको एक तरफ कर लेंगे, यानी कुछ इस टाइप से लिख लेंगे कि 5x जो है आपके पास 5x डिवाइड बाई 3 इधर, और ये जो 2x डिवाइड बाई 5 है इसे मैं साइड चेंज करके इस तरफ ले आऊंगा, जिसे मैं कुछ इस टाइप से लिख लूंगा 2x डिवाइड बाई 5, ठीक है। इधर पॉजिटिव में था, साइड चेंज किया तो नेगेटिव में लिख लिया, यानी कि माइनस में लिख लिया। अब ये जो -4 था इसका भी साइड चेंज करेंगे तो ये +4 आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 से डिवाइड करने के बाद 5 आएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25, यानी 25x आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन ऊपर लिख लिया मैंने। अब 5 जो है ये वाला और ये जो 15 है, इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं। इस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमारे पास 3 आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो गया, यानी कि आप लिख सकते हो 6x। अच्छा, उसके बाद इज इक्वल टू 4 एज इट इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अच्छा, अब इस फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये है कि आपके पास 25 में से 6 माइनस करोगे तो आपके पास 19 आएगा, यानी कि आप 19x लिख सकते हो। और ये जो 15 आपके पास है, ठीक है, ये जो 15 आपके पास, इसके साइड चेंज करोगे तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 15 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालना है यहाँ पे x की वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों का रिजल्ट, यानी कि इन दोनों का रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 60 आ जाएगा, 60/19 आ गया, ठीक है। ये तो आपने क्या किया, x की वैल्यू को आपने निकाला है। लेकिन क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि इसको सॉल्व करिए, 2x - 7 इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करिए, यानी यहाँ पे x की जगह ये पूरी वैल्यू रखनी है। तो जैसे यहाँ x है, x की जगह मैं क्या रखूंगा, 60/19 रख लेता हूं, ठीक है, और -7, और इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो आपके पास, जैसे ध्यान से आप देख रहे हो, यहाँ पे आपके पास 19 नीचे है
और इधर आपके पास 1 है, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो आपके पास यहाँ पे 19 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 19 को 19 से डिवाइड करोगे 1, यानी कि 1 को पूरे कंप्लीट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 आपके पास हो गया, और इस 1 से 19 को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यानी कि आपको 19 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मैं कुछ यहां पे सॉल्व कर देता हूं इसे। तो यह 120 तो आपने जब ये है एज इट इज लिख लिया, 19 भी एज इट इज यहां लिख लिया। अब 19 को आपने 7 से मल्टीप्लाई कर लेना है। टेबल आता है डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 और ये 6, 7 1 7, 7 प्लस 6 आपके पास 13 हो जाएगा। यानी कि ये आपके पास 133 आया, माइनस का साइन है तो इसलिए मैंने -133 लिख लेंगे। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 13 माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 13 माइनस 13/19, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था 2x - 7 का। तो ये आपके पास -13/19 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम के अंदर जब 2 एडजेसेंट एंगल होता है उनका सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब रेशियो आपको गिवन है, यहाँ पे रेशियो है 3:2 में, तो आपको दोनों एंगल कैलकुलेट करना है। तो जब अगर मुझे फर्स्ट एंगल निकालना है तो मैं लिखूंगा फर्स्ट एंगल, ठीक है। फर्स्ट एंगल लिखने के बाद या 3/5 कर दूंगा। 3 या फर्स्ट एंगल का रेशियो है, टोटल हमारे पास 5 है, और सम टोटल कितना आता है एंगल का, 180 आता है। तो इस तरह से इसे सॉल्व करके मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। अच्छा चलो सॉल्व कर लेते हैं इसके बाद। और नेक्स्ट जो है वो आपके पास सेकंड एंगल अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो यहां लिख लोगे सेकंड एंगल, और सेकंड एंगल की वैल्यू आपके पास क्या होगी, 2/5 हो जाएगी। 2 इसका शेयर है, टोटल 5 है, और ये 180 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब दोनों ही एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो बहुत आसानी से कि 5 1 जा 5, और 5 के टेबल से इस पूरे को डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, जैसे 36 आएगी तो आप 36 यहां लिख लोगे। अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 72 आ रहा है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 72, तो 2 टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में 108 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं 3 से करेंगे तो क्योंकि 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, और 36 3 जा आप कह सकते हो 108, यानी कि फर्स्ट एंगल आपके पास 108 आ गया। अच्छा यहां सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5 कर लोगे, और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो अगेन आपके पास 36 आएगा। इस 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 72, यानी फर्स्ट एंगल आपके पास 108 आ रहा है, सेकेंड एंगल आपके पास 72 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने दोनों ही एंगल कैलकुलेट कर लिए जो कि एडजेसेंट एंगल भी है, और दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को 17 को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 which is a perfect square, also find the square root of new number। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको ये जो नंबर दे रखा है ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और आपको बताना है कि वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा जिससे आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ये नंबर है आपके पास 2352, तो आप यहाँ पे पहले 2352 का ना, ये 2352 का आप फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करोगे तो आप ये 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 अब यहाँ फॉरवर्ड कर दोगे तो 7 जा 14, और इधर यहाँ पे करोगे तो आपके पास 6 टाइम्स में 12 हो जाएगा। फिर अगेन 2 से करोगे तो 5 जा 10 हो गया आपके पास, और ये इधर करोगे 17, यानी कि आप कह सकते हो 8 टाइम्स आपके पास ये 16 हो गया। अच्छा यहाँ 16 हो गया, 8 टाइम्स कर सकते हो। अगेन 2 से करोगे तो आपके पास 2 से करोगे इसमें तो 2 2 जा आपके पास 4 हो गया, यहाँ पे 9 टाइम्स में 18 हो गया, और ये 4 आ जाएगा। अगेन 2 से करोगे तो आपके पास 1 4 और ये 7 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो आपने कर लिया। अब देखो ये जो आपके पास 147 है, 2 के टेबल से नहीं जाएगा बल्कि ये जाएगा आपका 7 के टेबल से, तो मैं 7 के टेबल से डायरेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। या फिर 3 के टेबल से भी कर सकते हो, 7 के टेबल से। तो मैं ऐसा करता हूं पहले 3 से कर लेते, बाद में 7 से कर लेंगे। तो 3 के टेबल से करोगे तो आपके पास ये 3 4 जा आपके पास 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12, और उसके बाद 3 के टेबल से ये यहाँ पे जो 2 रिमाइंडर आएगा आपके पास, और ये जो 7 है, तो आप लिख सकते हो कि ये 3
3 के टेबल को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 27 आ जाएगा और इस तरह आप इसे सॉल्व कर लोगे। अब ये 3 के टेबल से नहीं होगा, बल्कि अब इसे आपको 7 के टेबल से करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करके इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 3 5 2 जो है, इसके जो अगर मैं फैक्टर्स लिखूं, या जो आपने निकाले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो आपने 4 टाइम्स लिख लिया। अच्छा, उसके बाद देखो 7 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, बट 3 जो है ओनली 1 टाइम्स है। यहां आपने पेयर निकाल लिया 2, यहां पे भी पेयर निकाल लोगे 2, ठीक है, यहां भी आप पेयर निकाल लोगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। बट यहां पे आपके पास पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि इस पूरे नंबर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके इसका परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपको बोला गया कि इसका न्यू नंबर जो भी आएगा इसका स्क्वायर रूट और कैलकुलेट करो। तो स्क्वायर रूट क्या होगा इसके, तो पहले तो आपने यहाँ 2 लिया, ठीक है, 2 के बाद 2 लिया और फिर 7 लिया, और जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे जो भी रिजल्ट आएगा उसका एक और फैक्टर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हो। तो इस तरह से इसका जो स्क्वायर रूट आएगा कुछ इस तरह से आएगा कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास ये 7 3 जा 21 हो गया, और 2 2 जो मल्टीप्लाई करोगे 4 आ गया। अब इसे फर्दर मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो ये 4 आ गया और 8, यानी कि 84 क्या आ जाएगा आपके पास, 84 आपका इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। और जो मल्टीपल जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 कैसे निकाला हमने, क्योंकि यहाँ 3 का पेयर बन ही नहीं पा रहा है। एक पेयर बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 तो वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, और उसका परफेक्ट जो स्क्वायर बनेगा उसका जो रूट आएगा, स्क्वायर रूट, वो हमारे पास 84 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये जो सेक्शन बी है इसके सारे क्वेश्चंस कर लिया आपने। अब सेक्शन बी के बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो सेक्शन सी में भी आपके लिए क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, तो यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि पूरा ये कंप्लीट पोर्शन जो आपका 15 मार्क्स का होने वाला है। जैसे इसमें देखो 19 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। अब इसको पूरे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो भी वेरिएबल है, यानी जैसे एक्स है, उसको एक तरफ कर लो, और जो नंबर है उसे एक तरफ कर लो, और इसे सिंप्लीफाई कर लो। तो मैं ऐसा ही करता हूं कि एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, यहां एक्स आ गया। उसके बाद ये जो +7 है, +7 को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसे हम साइड चेंज करके दूसरी तरफ भेज देंगे। और ये जो -8x है इसे रहने देते हैं इधर, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो ये 8x/3 मैंने इधर रख लिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये जो -5x/2 है, ठीक है, इसको साइड चेंज करके इधर ले आते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूं 5x/2, साइड चेंज कर लिया, माइनस में था, साइड चेंज किया, प्लस में आ गया। अब आपके पास ये जो 7 प्लस में था, इसको साइड चेंज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। लेकिन इधर आप देखोगे तो 17/6 पहले से ही है, और ये जो +7 था इधर जाके अब -7 हो गया। यानी कि आपने क्या किया, एक्स वाले को एक तरफ कर लिया, नंबर वाले को एक तरफ कर लिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखोगे कि एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हो, और इन सबका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 तो इनका एलसीएम आ गया। अब उसके बाद इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 6 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6x हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास 3 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 16 आ जाएगा, तो आप 16x लिख सकते हो। उसके बाद अब ये 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 आएगा। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा, तो यानी कि 15x आप लिख सकते हो। अच्छा, इस तरफ देखोगे तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, 6 ही आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 होगा, तो यहाँ तो आपके पास 17 आ जाएगा। और ये जो 7 है, 7 के नीचे जो 1 है, 1 से अगर एलसीएम को यानी 6 को डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, तो यानी कि 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 42 लिख सकते हो इनको मल्टीप्लाई करके। अच्छा, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखो 6 प्लस का है और 15 प्लस का है। ठीक है, तो ये आप 15 + 6 आप जानते हैं कि 21 हो जाता है, और माइनस वाला क्या है, 16 है, तो 16 माइनस वाले को माइनस कर लो, तो आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे तो माइनस करोगे तो आपके पास 5 आ रहा है। तो इन पूरे को सॉल्व करने के बाद आपके पास 5x/6 आ गया। और इधर 42 जो आपके पास है, इस 42 में से ऐसा करो, पहले 17 को माइनस कर दो, तो जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, 12 में से 7 माइनस किया, आपके पास 5 आ गया। ठीक है, अब ये जो 4 था अब ये 3 में कन्वर्ट हो गया,
3 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 2 आ गया, ठीक है, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। यानी कि 25/6 आप लिख सकते हो। ध्यान रहे आपके पास ने बड़ा नंबर 42 माइनस का था, इसलिए माइनस का साइन लगाना यहाँ जरूरी है, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो x की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x को इधर रहने देंगे, बाकी सबका साइड चेंज कर देंगे। तो -25/6 तो इधर है, और साइड चेंज करके आपने 6 ऊपर लिया होगे, और 5 जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में हो गया। 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। यानी कि आपके पास ये 5 ऊपर वाला है, इसे लिख लोगे। साइन इसका माइनस का है तो माइनस का साइन भी यूज कर लोगे, यानी कि -5 इसका आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, ये -5 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। किस तरह से किया, स्टेप बाय स्टेप अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैंने इसे सॉल्व किया है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये जो डायग्राम आपको दे रखा है ये पैरेललोग्राम है, और क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को जैसे आपको यहाँ गिवन है इसके अकॉर्डिंग ही जैसे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये सब इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पहले हम ये y वाले को लिखते हैं, y + 7 और ये 20 वाले को, तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि y + 7 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ y की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, दिस इंप्लाइज का साइन है ये, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 20 - 7 एंड दैट इज इक्वल टू 13। यानी कि आपने y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई आपके पास, ठीक है। b नहीं है, 13 नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे कहीं से b समझ लो। अच्छा, उसके बाद ये 13 जो आपके पास y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, x की निकालनी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि x + y, देखो यहां से लिख रहा हूं x + y ये रहा और 16 ये रहा, तो पहले इसके इक्वल में लिख लो। अच्छा, अब y की जो वैल्यू 13 है यहां लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है, 13 लगा लिया और ये 16 के इक्वल। अब मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो 16 इधर है और ये जो 13 है, 13 का साइड चेंज करेंगे तो -13 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू जो कि 3 आ रही है, y की वैल्यू 13, इन दोनों की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 20 को भी कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 में आपके पास ये टेबल गिवन है, इस टेबल को पहले ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप। अब क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन में है क्या। The number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in a pie chart. अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपके पास लैंग्वेज के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक हॉस्टल में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं और उनका जो नेटिव लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, वो लोग बोलते होंगे। तो उन सबकी लैंग्वेज आपको यहाँ गिवन है कि इतने इतने स्टूडेंट हैं और इतने इतने बच्चे जो है उनकी लैंग्वेज ये है। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज देख सकते हो और नीचे आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि हिंदी बोलने वाले 40 है, इंग्लिश बोलने वाले 12 है, मराठी बोलने वाले 9 है और तमिल बोलने वाले 7 है, बंगाली बोलने वाले 4 है। टोटल मिला के यहाँ पे 72 स्टूडेंट है और उनकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है। इन्हें हमें पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। तो पाई चार्ट में होता क्या, बेसिकली सर्कल होता है, उसके बाद हमें इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इन्हें एंगल में कन्वर्ट करते हैं और इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो 1 बाय 1 करते हैं। टोटल 72 है, ठीक है। अब देखो 40 जो है आपके पास, ठीक है, इसे एंगल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 40 डिवाइड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे कि टोटल एंगल हमारे पास 360 होता है, पूरा कंप्लीट सर्कल की बात करें तो यहां से आप इसकी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये जो है आपके पास 12 डिवाइड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे तो इसकी एंगल की वैल्यू निकाल लोगे। मराठी 9 है तो 9 डिवाइड बाय 72 कर लोगे, मल्टीप्लाई बाय 360 कर लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये 7 है तो 7 के लिए भी सेम यही प्रोसीजर है कि 7 डिवाइड बाय 72, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360, यहां से इसकी वैल्यू निकाल लोगे। और उसके बाद ये जो 4 है तो आप लिख सकते हो 4 डिवाइड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन सब की एंगल की वैल्यू निकाल लोगे और जब इनकी एंगल की वैल्यू निकालोगे तो कुछ इस टाइप से इनकी एंगल की वैल्यू देखने को मिलेगी। जैसे सॉल्व करके, जैसे 72 1 जा 72, ठीक है, 72 5 जा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके जो 5 आ रहा है, 5 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो अपने 200 आ गया, तो यहाँ पे 200 एंगल आ रहा है, ये आप एंगल ड्रॉ कर लोगे। इसी तरह से रिमेनिंग जो है तो इसको भी 72 से डिवाइड करते जाओगे, 5 आता जाएगा तो ये के पास 60 आ जाएगा। यानी कि इंग्लिश वाली की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 60 जो आ गई आपके पास, तो इसे 60 एंगल, इसके 60 डिग्री एंगल इंग्लिश का आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से बाकी जो रिमेनिंग है 1 बाय 1 सबके एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि इनके एंगल, जैसे मराठी का एंगल 45 आ जाएगा, तमिल का एंगल आपके पास
35 आ जाएगा, और बंगला का जो लैंग्वेज है, बंगाली या बांग्ला लैंग्वेज के, इसका 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन करते टाइम आपने क्या करना है, सभी के पहले एंगल कैलकुलेट करना है, और इस तरह से आप पाई चार्ट ड्रॉप कर सकते हैं। यही काम आपको क्वेश्चन में बोला गया है। पूरा कंप्लीट काम जब आप करेंगे तो आपको ये जो पूरे क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में आपको बोला जा रहा है कि जैसे क्वेश्चन है कि 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी एज प्लांट एज द नंबर ऑफ रो, यानी कि नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ रो सेम होने की बात की जा रही है। फर्दर आपको बोला जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ प्लांट ऑफ ईच रो। देखो, नंबर ऑफ रो कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ प्लांट्स कैलकुलेट करना है, जिसमें 2025 प्लांट्स को हम डिवाइड करेंगे। देखो, आप लोग अगर अच्छे से, अगर आप लोगों ने, देखो मैं कई बार आपको बोलता भी हूं कि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको बोला था 1 से लेकर 30 तक आप स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, उसके मतलब इन सब का, और उसी तरह से आप इसका क्यूब ऑफ क्यूब रूट याद कर लीजिए। तो जैसे आप ये नंबर देखोगे ना 2025, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसका एलसीएम करके, इसको फैक्टराइज करके आप इसे निकाल भी सकते हो। तो ये 45 का क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, यानी कि 45 को अगर हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वो आ जाएगा 2025। तो यानी कि नंबर ऑफ रो आपके पास 45 आएगा और नंबर ऑफ कॉलम भी आपके पास 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 23, राइट ए पाइथागोरम ट्रिपलेट whose one member is 16। अब इस क्वेश्चन में आपके पास ना पाइथागोरम ट्रिपलेट्स कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। पाइथागोरम ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपके पास एक मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, कुछ इस टाइप का, तो इसमें ना किसी एक की वैल्यू आपको 16 दे रखी है, एक साइड की, बाकी रिमेनिंग 2 की कैलकुलेट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं जो इसका ये जो हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और बेस, तो आप लोग जानते हो कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसका जो बेस का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। अब जैसे 16 है, 16 के अगर हम स्क्वायर की बात करें तो आपके पास 256 आ जाता है। ठीक है, एक पार्ट तो आपको गिवन है और बाकी जो 2 है इसके लिए अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो हम लोग यहाँ पे ना इसके अगर 16 को अगर 1 ट्रिपलेट का पार्ट मान ले हमारा, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो जैसे अगर आप 65 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 65 का स्क्वायर यानी कि 65 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 4225 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो अगर आप 63 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 63 को अगर आप 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, यानी कि इन दोनों का रिजल्ट, यानी कि 65 के स्क्वायर का रिजल्ट और 63 का जो आपके पास है इसका रिजल्ट, ठीक है, यानी कि पहले तो आप ये 63 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 3969 आ जाएगा। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, माइनस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ना 256 आ जाएगा। और 256 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 16 का स्क्वायर है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 किया तो 256 आ गया। 63 को मल्टीप्लाई करा तो आपके पास 3969 आ गया। तो इन दोनों को अगर आप सम करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, वो आपके पास 4225 आ रहा है, यानी कि 65 का स्क्वायर हो रहा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे हाइपोटेनियस हाईएस्ट वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि 65 ले लेता हूं 1 पेयर। अच्छा, P यानी कि जो परपेंडिकुलर है उसमें मैं 63 ले लूं, ठीक है, और जो इसका बेस है 16 ले लूं, तो इन तीनों को अगर हम यूज करें इस पाइथागोरम ट्रिपलेट में तो ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि अगर 16 1 मेंबर है तो नेक्स्ट मेंबर 63 एंड 65 इसके मेंबर हो जाएंगे, तो ये तीनों मिलकर के क्या होगा, पाइथागोरम ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ऐसा ही करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 तक ही सॉल्व करते हैं और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं यानी सेक्शन डी ऑनवर्ड जो है इसे मैं करवाऊंगा इसके थर्ड पार्ट में, ठीक है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको बाद में दे दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिएगा और चैनल friends@प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो में अपलोड करूं तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन आ सके। साथ के साथ मेरा सेकंड चैनल है मेरे नाम से मिस्टर कृष्णा शाह, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो वहां अपलोड करूं तो आपके पास उसकी भी नोटिफिकेशन आ सके। कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @Mr. कृष्णा शाह, जहां आप मैसेज करके चैट पर अपने सारे डाउट मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।